जाति, आय और निवास अप्लाई करने के लिए फ़ोटो और आधार कार्ड में इस प्रकार से साइन कर लें। आधार कार्ड का फ़ोटो कॉपी भी रहेगा फिर भी चलेगा। अगर आप फ़ोटो के ऊपर सिग्नेचर को पेस्ट करना नहीं जानते हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, आप वहां देख सकते हैं। चलिए जानते हैं आखिर हम मोबाइल से जातीय आय निवास को किस तरह अप्लाई कर सकते हैं आसान तरीके से। तो चलिए आपको पहले सर्विस ऑनलाइन बिहार गवर्नमेंट.इन में जाना है, यानी सर्विस प्लस की वेबसाइट में आपको जाना है। यहाँ पर आपको सबसे पहले अगर आपको आईडी नहीं है तो आपको यहाँ पर आपको आईडी बना लेनी है, जो आसान तरीके से आप बना सकते हैं यहाँ पर। ठीक है, आप यहाँ पर नागरिक अनुभाग में जाकर भी खुद का पंजीकरण कर सकते हैं। उसके बाद आप लॉगिन में आते हैं। जैसे मेरा क्या हुआ सारा चीज़, तो हम लॉगिन करते हैं और यहाँ पर देखिए, यहाँ पर लॉगिन हम करते हैं अपना आईडी पासवर्ड डाल करके। लॉगिन करने के बाद देखिए इस तरह से साइट खुल जाता है और यहाँ पर आना है आपको अप्लाई फॉर सर्विस में। यहाँ पर बहुत सारा सर्विस है जो कि अप्लाई यहाँ से आप कर सकते हैं फ्री में। तो यहाँ पर देखिए बी ऑल अवेलेबल सर्विस में जाते हैं और यहाँ पर आप सर्विस को चूज़ करते हैं। यहाँ पर बहुत सारा सर्विस है, लेकिन आपको 1-2 लेटर टाइप करना है ताकि वो आसानी से आ जाए। तो यहाँ पर हम जैसे कि इनकम क्लिक करते हैं, इनकम यानी हम दाबते हैं, तो देखिए यहाँ पर इनकम दाबने के बाद जो है इनकम सर्टिफिकेट लिखा हुआ आ जाता है। अगर हम यानी कास्ट डालते हैं तो देखिए कास्ट आ जाता है। तो उसी प्रकार हम रेसिडेंट डालते हैं, RES हम देते हैं, तो देखिए यहाँ पर दूसरा नंबर में रेसिडेंट आ जाता है। RO लेवल का हम क्लिक करते हैं इसमें क्लिक करने के बाद देखिए इस तरीके से साइट ओपन हो जाती है, पेज खुल जाता है इस तरह से। थोड़ा सा नेट का प्रॉब्लम है इसीलिए, और ऐसे भी इसमें बहुत तरह का भीड़ होता है, बहुत लोग इसमें अभी अप्लाई करते हैं, इसीलिए साइट थोड़ा सा स्लो चलता है। लेकिन फिर भी हम मोबाइल से आसान तरीका बताएंगे जो कि आप आसानी से आप अप्लाई कर सकते हैं फ्री में। तो सबसे पहले यहाँ पर देखिए हम ओके करते हैं, तो अभी भी साइट लोडिंग ले रही है। लोडिंग लेने के बाद देखिए इस तरीके से पेज खुल जाती है। ठीक है, तो यहाँ पर हम टाइपिंग करते हैं। देखिए अगर आपके पास डेस्कटॉप या लैपटॉप कुछ भी है तो अगर हम साइड में अगर हम इंग्लिश टाइपिंग करते हैं, उसके बाद देखिए टाइपिंग करने के बाद हम दूसरा पेज में अगर दूसरा यानी ऑप्शन में जाते हैं तो ऑटोमेटिक बगल में हिंदी हो जाता है। लेकिन हम मोबाइल से कर रहे हैं इसीलिए ऑटोमेटिक हिंदी नहीं हो पा रही है, लेकिन आपको उसी का हिंदी में आपको यहाँ पर टाइपिंग कर लेना है। इस प्रकार से थोड़ा समय ज़रूर लगता है, लेकिन आपको पूरा नहीं भरना है, आधा भरने के बाद जो है ड्राफ्ट कर देना होगा। ठीक है, ड्राफ्ट करने के बाद जो है आप फिर से उस पेज को दोबारा टाइपिंग कर सकते हैं। ठीक है, तो देखिए अगर आप आधा आधी अगर भर लिए भी होंगे तो उसके बाद देखिए यहाँ पर कैप्चा दे करके आप यहाँ पर ड्राफ्ट पर क्लिक करके आप इस पेज को सेव कर लीजिए, ताकि अगर आपके पास समय नहीं भी है तो बाद में भी आप उसको दोबारा यानी अप्लाई कर सकते हैं, जिस जगह से छोड़े हैं उस जगह से। देखिए मैं बता रहा हूँ, अगर आपके मोबाइल में हिंदी से टाइपिंग नहीं हो पा रही है तो हम आपको डिस्क्रिप्शन में हम यानी लिंक दे देंगे, उसमें जा कर के आप कीबोर्ड को डाउनलोड कर लीजिएगा ताकि आप हिंदी टाइपिंग कीजिएगा। फिर भी ऑटोमेटिक अगर इंग्लिश टाइपिंग करते हैं तो ऑटोमेटिक हिंदी में हो जाता है कन्वर्ट। तो चलिए देखिए हम आधा अधूरी फॉर्म भर के ड्राफ्ट किए थे, उसके बाद हम इनकम्प्लीट प्रोफाइल में जा कर के हम ओपन किए तो फिर से जहाँ भरे थे वहाँ तक फिर से आ गया भरने के लिए ऑप्शन। तो अगर कोई चीज़ अगर गलती भी हो गई होगी तो उसको हम सुधार कर सकते हैं यहाँ से। तो चलिए हम पूरा चीज़ जांच कर लिए, उसके बाद हम कैप्चा फिल करके उसके बाद हम सबमिट पे क्लिक करते हैं। यहाँ पर हमको ड्राफ्ट करने का को ड्राफ्ट कर सकते हैं, नहीं तो प्रोसीड पे क्लिक करते हैं। उसके बाद देखिए पेज लोडिंग ले रहा है, लेने के बाद इस तरह से आ जाता है। उसके बाद फिर आप देखिए सारा चीज़ आप चेक कर लीजिए और फिर से हम क्लिक करते हैं। क्लिक करने के बाद देखिए यहाँ पर ऑप्शन आ जाता है, आप क्या चीज़ से करना चाहते हैं। हम आधार कार्ड हिंदी देना चाहते हैं तो आधार कार्ड क्लिक कर दिए। उसके बाद देखिए यहाँ पर हम
चूज़ फाइल में जाते हैं और उसके बाद हमको मेरे गैलरी में ले आता है। इसमें फाइल में यहाँ पर आप आधार कार्ड का फ़ोटो रखे होंगे तो उसको आप सेलेक्ट कीजिए, यानी आधार कार्ड का फ़ोटो क्या हुआ होना चाहिए। उसके नीचे में एक साइन, जिसका आप अप्लाई कर रहे हैं उसका साइन ले लीजिए। हम क्लिक करते हैं। उसके बाद देखिए, क्लिक करने के बाद पेज लोडिंग ले रहा है अभी भी। क्लिक करने के बाद देखिए यहाँ पर ऑटोमेटिक आ गया। उसके बाद हम सेव में क्लिक करते हैं। क्लिक करने के बाद देखिए अभी पेज लोडिंग ले रही है अभी भी, ठीक है। उसके बाद देखिए फिर हम ग्रीन में क्लिक करते हैं। उसके बाद देखिए क्लिक करने के बाद पेज फिर से लोडिंग ले रही है। अगर आपके पास प्रिंटर नहीं है तो आप आवेदन संख्या और अप्लाई डेट को नोट कर लें ताकि कभी ट्रैक कर सके। उसके बाद कहीं प्रिंटर से निकाल भी सकते हैं, ठीक है, क्योंकि आवेदन हो चुका है। अगर आप मोबाइल से करते हैं तो आपको ये नोट करना ज़रूरी होगा, तो नोट कर लिए, कभी भी हम इसको ट्रैक कर सकते हैं। अगर प्रिंटर आपके पास है तो आप रिसीविंग निकाल के दे सकते हैं ग्राहक को, या तो खुद अपना कर रहे हैं तो आप इसको कहीं पर नोट करके रख लीजिए। सेम इसी प्रकार आप जाति और आय को भी अप्लाई कर सकते हैं। सिर्फ जाति और आय में, जाति में आपका जाति लिखना पड़ता है, टाइपिंग करना पड़ता है, और आय में कितना आपका सालाना आय है वो आपको अंदाज भर देना पड़ता है। मुझे आशा है कि हमारी वीडियो आपको समझ में आ गई होगी। हमसे जुड़े रहने के लिए डीजी ब्लॉग चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें ताकि आपको इस तरह का लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले मिल सके। इससे जुड़ी हर एक प्रकार का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, आप वहां पर जा कर के आप इस सर्विस का पूरा लाभ ले सकते हैं। धन्यवाद। आपका दिन मंगलमय हो।